हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बूम बूम क्लासेज में। और आज मैं आप लोगों के लेकर आ गया हूँ यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक यौगिक का हम लोग उसका रासायनिक सूत्र कैसे लिख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हाई स्कूल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए। पहला ही चैप्टर रहेगा आपका रासायनिक अपक्रिया, उसमें होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो यदि आप इसको नहीं लिख पाएंगे रासायनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र, तो आप उसको संतुलित कभी नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, आगे की पढ़ाई जब आप लोग करेंगे तो वहाँ पर आपको कार्बन ऑक्सीजन हिंदी में ऐसे शब्दों में नहीं लिखना होगा, वहाँ पर आपको इसके प्रतीक को लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यौगिकों का सूत्र कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना और उसका संयोजकता ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ कार्बन था, हमने इसका कार्बन प्रतीक लिख दिया। ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लिख दिया। लेकिन अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, इसको लिखने के लिए हम आपको नियम बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए क्या क्या लिखना है। पहले कार्बन आपने लिखा और ऑक्सीजन लिखा। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यौगिक बना रहे थे, इसलिए हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कार्बन के ऊपर कार्बन की संयोजकता और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन की संयोजकता। तो यदि आपको संयोजकता निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे, वीडियो जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो क्या करना है, यहाँ कार्बन की संयोजकता होती है 4 और ऑक्सीजन की 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो हो जाएगा C2O4। ठीक है, अब जब आपको कुछ कॉमन दिखे इसमें से तो उसको काट देना चाहिए, यानी कि इसका मासा निकालिए HCF और उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो इसका HCF निकालेंगे तो आएगा 2। ठीक है, तो हो जाएगा C और 2 से 2 कटा 1 बचा तो 1 लिखते नहीं, और O को 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि CO2। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला निकल के आया CO2। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान विधि है फार्मूला बनाने की। चलिए और देख लेते हैं। सोडियम का प्रतीक होता है Na प्लस, हमें लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले H लिख लेंगे और Cl लिख लेंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता 1, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो HCl बन करके आ जाएगा। एक एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ हो जाएगा आपका HCl। ठीक है, अब ये जब बनाया तो क्या क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड से। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का हम लोग लिखेंगे। तो सोडियम क्लोराइड के लिए पहले सोडियम लिख लेंगे और यहाँ क्लोरीन। तो सोडियम की भी संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। तो जैसे HCl बना वैसे ही सोडियम क्लोराइड का NaCl हो जाएगा। ठीक है गाइज, प्लस अब हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस आपको सीधा लिख देना है H2। ठीक है, इसी तरीके से आपको किसी भी यौगिक का दिया जाए तो आप संयोजकता यदि आपको उसकी पता है तो आसानी से उसका रासायनिक सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपसे कह दिया जाए एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए आप, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे ही आप लिखने जाएंगे तो एल्युमिनियम लिख दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन लिख दीजिए। एल्युमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो क्या होगा Al2O3, यानी कि 3 यहाँ जाएगा, 2 Al के पास आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक, ऐसे यदि हम आपसे कहें एल्युमिनियम सल्फेट का तो Al यहाँ SO4। आपको पता होना चाहिए सल्फेट आयन पर 2 ऋण आवेश होता है, यानी कि जितने आवेश इसकी उतनी संयोजकता, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी 2 और एल्युमिनियम की कितनी हो जाएगी 3। तो दोनों इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये 2 तो Al के पास आया, यानी कि एल्युमिनियम का यहाँ 2 लगाए Al2, और SO4 जो होगा ये दोनों के पास 3 जाएगा, इसलिए यहाँ लगा देते हैं होल थ्राइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। इसी तरीके से यदि आप करना चाहें तो एल्युमिनियम क्लोराइड का देखेंगे तो एल्युमिनियम लिख लेंगे और क्लोरीन लिख लेंगे। एल्युमिनियम की संयोजकता 3, क्लोरीन की 1, तो ये बनकर आएगा AlCl3। ठीक है दोस्तों,